गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपना सेकंड चैप्टर बहुपद, जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे जो है वो बीजीय व्यंजक को जोड़ा और घटाया जाता है। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो पहले आप सभी मुझे करके बताएंगे, उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक नियम याद रखें। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई, और इसमें से मैंने जो है वो माइनस करना है 3x माइनस वाई को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम पहले वाले ब्रैकेट को ऐसे का ऐसा ही खोल के लिखेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई ऐसे का ऐसा। और दूसरे वाले ब्रैकेट को ओपन करने से पहले हमने देखा कि बाहर तो माइनस का साइन है ना। और हमने पिछली क्लास में ही सीखा है कि जब बाहर माइनस का साइन होता है तो हम क्या करते हैं? हम जो है हम नहीं करते, माइनस का साइन करता है। ठीक है, माइनस का साइन क्या करता है? तो अंदर के जो पद हैं उनको, उनके चिन्हों को ये बदल देता है। तो अगर अंदर आपका 3x जमा का है, अगर अंदर जो आपने 3x लिखा है बच्चों वो जमा का है, तो जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये माइनस का 3x बन के आएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था और इस मैम आपकी आवाज कट कट का आ रही है। हाँ जी बेटा, पॉजिटिव का है ये। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट। अगर आपको मेरी आवाज कट कट के आ रही है तो बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। ओके मैम। है। बाकी बच्चों को आवाज क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है, तो यस मैम। बेटा एक बार लेफ्ट करो यस फटाफट मैम। से, दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है, जिनको आवाज नहीं आ रही। चलो। तो ये अंदर पॉजिटिव का था, जमा का था, बाहर इसको मैंने निकाला तो माइनस का बन के आएगा। सेम इसके साथ भी ऐसा ही होगा। अंदर जो y है बच्चों वो माइनस का है, जब इसको आप बाहर निकालोगे तो अब ये कौन सा चिन्ह लेकर बाहर निकलेगा बताएं? अंदर माइनस का है, बाहर आएगा तो प्लस का बन के आएगा। ठीक है, ये हमने पहला स्टेप कर लिया। हमने अपने पदों को, इनको जो है वो ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे? तो अब हम इनमें समान पद ढूंढेंगे। तो समान पद कौन से होते हैं? जिनका चर भी समान होता है और चर की घात भी समान होती है। तो x के समान बताइए कौन सा पद आपको नजर आ रहा है? y तो नहीं है, 3x। ये y भी नहीं है, 3x थ्री लिखा, एक्स लेकिन या इसका नाम 3x है या माइनस 3x है? माइनस थ्री थ्री एक्स एक्स। माइनस 3x। ठीक है, देखो इसका नाम माइनस का 3x होगा। क्यों? क्योंकि माना ये 3x है, लेकिन इसके साथ जो साइन लगा होता है उसको हमेशा इसके साथ ही रखना होगा। ठीक है, ये एक रूल है कि जिसका साइन जो है वो उसके साथ ही रहेगा, वो उससे अलग नहीं हो सकता। तो जब आप इसको यहां से उठा के इसके साथ लिखोगे तो आप माइनस का 3x ऐसे लिखोगे। ठीक है, और कौन कौन बच गया? एक ये y बच गया और एक ये y बच गया, तो इनको भी साथ में लिख लो, प्लस का y और ये भी प्लस का y। अब इसको हल कर लीजिए। हल करने के लिए मैंने कहा कि समान पद आपस में हल होते हैं, मतलब x वाले x के साथ हल होंगे, y वाले y के साथ हल होंगे। अब हमने पढ़ रखा है कि अगर ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है, दोनों के चिन्ह अगर अलग अलग होते हैं तो संख्याएं आपस में माइनस हो जाती है। ठीक है, ये एक रूल है, ये एक नियम है कि आपके पास जो संख्या है अगर दोनों के साइन अलग अलग हैं तो उनको आप घटा देंगे। तो 3x में से x को घटा दो, कितना आएगा? अगर आपने 3 में से एक x घटा दिया तो 2x। और इसका चिन्ह कौन सा होगा? माइनस का। माइनस का, क्योंकि x और 3x में 3x बड़ा है, इसके पास माइनस का साइन है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम ये कौन सी एक्सरसाइज है? बेटा ये एक्सरसाइज नहीं है। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन को करते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। ये हम पढ़ रहे हैं बहुपद के बारे में। ठीक है, पीछे आप देखें अगर तो ओके ये मैम। हम बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसके पीछे बहुत सी क्लासेस हो चुकी हैं। तो अभी हम ओके मैम। आज शायद नेक्स्ट क्लास हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम पढ़ रहे हैं कि इनको कैसे जोड़ना और घटाते हैं। ठीक है, ये हमारा यस टॉपिक मैम, है यस मैम। और चैप्टर ये बहुपद का है। ठीक है, ओके मैम।
ओके बेटा, तो अभी देखिए यहाँ पर 2x हो गया ये, और इसका साइन कौन सा है, तो माइनस का साइन रहेगा, क्योंकि 3x बड़ा है, बड़े के पास माइनस का साइन है, तो उत्तर में भी माइनस का साइन ही आएगा। इसको हल करके ये आ गया, इसको हल कीजिए, y जमा वाई, y में आपने y को जोड़ दिया तो कितना आएगा, मैम सुन ओ कितना आएगा, एक y था, दूसरा y था, दोनों को जोड़ दिया, एक y में एक और y जोड़ दिया, 2y आएगा। 2y आएगा, ठीक है, 2y। और बताइए, नहीं बेटा y नहीं, 2y आएगा, ठीक है। अब बताइए, ये इसमें साइन तो प्लस का ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों के पास प्लस का ही साइन है। तो क्वेश्चन आपका ये था, और हमने इसको यहाँ पर आंसर इसका आ चुका है। तो देखो, अब इसको हम आगे और ज्यादा हल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये समान पद नहीं है। अगर किन्हीं पदों को समान पद हमने कहना है तो उसका चर भी सेम होना चाहिए और उसकी घात भी सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो चर दोनों के अलग अलग हैं, चर ही अलग हो गए, तो घात से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब ये आगे और हल नहीं होगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो एक बार फिर से देख लीजिए इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा ही क्वेश्चन क्योंकि आपको अभी पोल में आने वाला है। तो करना क्या है, आपने पहले तो अपनी इन संख्याओं को ब्रैकेट से बाहर निकालना है। तो इसको तो मैंने ऐसे ही ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है ना। जब मैंने इन संख्याओं को ब्रैकेट से बाहर निकालना चाहा तो मैंने देखा कि यहां पर तो माइनस का साइन था। जब किसी भी ब्रैकेट के आगे बच्चों माइनस का साइन होता है तो वो क्या करता है, अंदर की टर्म्स के चिन्ह को बदल देता है, अंदर के पदों की चिन्ह को बदल देता है। यहां पर जो मेरा 3x था वो प्लस का था, तो जब ये बाहर निकलेगा ब्रैकेट से तो ये माइनस का बन जाएगा। क्यों, इसकी वजह से, इस माइनस की वजह से, ठीक है। और जो ये मेरा माइनस का y था, अंदर ये माइनस का था, जब ये बाहर निकलेगा तो ये प्लस का बन जाएगा, क्योंकि इस माइनस ने इसके चिन्ह को भी बदल दिया, उल्टा कर दिया। ब्रैकेट से बाहर निकालना आ गया, चिन्ह बदलना आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम ढूंढेंगे कि समान पद कौन कौन से हैं। समान पदों को एक साथ लिख लेंगे, फिर उनको हल कर लेंगे, हल करके जो भी हमारा आंसर आ गया वही फाइनल आंसर होगा। तो अभी एक ऐसा क्वेश्चन हम करेंगे पोल सेक्शन में, उसके बाद दोबारा से हम ऐसे ही क्वेश्चन को अच्छे से सीखेंगे। अभी के लिए बस वो क्वेश्चन ऐसा सोच लो कि वो आपका टेस्ट है, ठीक है, उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी के लिए वो बस आपका एक छोटा छोटा सा टेस्ट है, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को अभी क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है, क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको देखिएगा। पहले ब्रैकेट में है 3a प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, -b+4, ये आपके पहले ब्रैकेट में है, ठीक है। और उसके बाद चिन्ह है माइनस का, और आपके दूसरे ब्रैकेट में देखो ये a है, ये जमा का है, अंदर ब्रैकेट के अंदर ये जमा का a है, और ब्रैकेट के अंदर b जो है वो माइनस का है। तो अभी करिए इसको सॉल्व। तो हिंट सुन लीजिए छोटा सा, ये वाला ब्रैकेट ऐसे का ऐसा ही खुल जाएगा, इनको आप ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे, पर इससे पहले देखो माइनस लगा हुआ है, तो जब ये वाली चीजें ब्रैकेट से बाहर आएंगी तो अपने चिन्ह को बदल देंगी, ए बन जाएगा माइनस का और बी बन जाएगा प्लस का। तो ये हिंट मैंने आपको दे दिया। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे और आंसर मैम हो आपने गया, हो ठीक गया है मैम। बेटा। अभी इसका आंसर देना है पोल में, तो आपको बताती हूँ पोल तक कैसे जाना है। देखो आपको अपनी स्क्रीन पे नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं ऐसे, इस पे क्लिक करो। फिर आपको बच्चों एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, देखिए ऐसे एक्टिविटीज का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए। फिर आपको नजर आएगा वन पोल एक्टिव, ऐसे देखिए यहाँ पर वन पोल एक्टिव, इस पे भी आपने क्लिक करना है। फिर 4 ऑप्शन आएंगे, ओके मैम। इन चारों में से जो आपको राइट लगता है उस पे क्लिक करो बेटा, फिर वोट पे क्लिक कर दो, ठीक है। पर ऑप्शन ध्यान से देख ले, स्क्रीन पे अपनी देख ले पहले आप कि किस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना चाहते हो। माइक ऑफ कर दे, ठीक है।
अभी देखिए तो 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 4 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, देखेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए था, कैसे इसका आंसर होना चाहिए था। चलिए, तो अभी 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन 4 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, देखेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चों का सही है, 5 बच्चों का थोड़ा सा गलत है। क्लास में हमारे पास है 18 बच्चे, तो 8 बच्चे जो अभी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, प्लीज बच्चों अपना आंसर दे दें। और जिन्होंने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज कर लो। चलो, जिन्होंने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज करने के लिए देखो 3 डॉट है, उसके साथ में एक हाथ बना है, उस पर क्लिक करोगे तो आपका हैंड जो है वो रेज हो जाएगा। अंजू, कपिल, कृतिका, सीमा, अंतिम, भरत भूषण जी के नाम से जो है, विशु, ये सभी अपना आंसर दे चुके हैं। हिमांशु जी के नाम से जो है वो भी अपना आंसर दे चुके हैं। अभी नितिन कुमार जी के नाम से जो है बेटा आंसर दे दीजिए। विक्रम, साहिल, दीपांशु, अरमान, जतिन, दीपा, सभी अपना आंसर दे दीजिए। जया, निखिल, हर्ष, सत्यम, सभी बच्चे अपना अपना आंसर दें। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 5 बच्चे अभी रहते हैं, तो 5 बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है पोल में, तो बच्चों अपना आंसर आप पोल में कर दें। चलिए, तो अभी थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं, फिर हम पोल को एंड कर देंगे। फिर आप पोल में आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए सभी बच्चे टाइम से अपना अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, साहिल ने आंसर दे दिया है। भरत भूषण जी के नाम से जो है, नितिन कुमार जी के नाम से जो है, विक्रम, निखिल एंड हर्ष, अरमान, दीपांशु, दीपा, सभी आंसर दे दो अपना अपना। चलिए, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट, जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है। ठीक है, जया ने आंसर दे दिया है, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो अपना आंसर पोल में जरूर जरूर दे दीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, अभी के लिए पोल एंड हो चुका है। 13 बच्चों ने आंसर दे दिया था, 5 बच्चों ने आंसर नहीं दिया। 13 में से 7 बच्चों के आंसर ठीक थे, लेकिन कुछ बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया था। कोई बात नहीं, देखेंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, पर कैसे है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट अगर होगा तो आप मुझसे बच्चों बेझिझक पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, मैंने कहा था कि जो पहले वाला ब्रैकेट है वो तो ऐसे का ऐसा ही ओपन हो जाएगा, तो उसको खोल दीजिए। 3a का 3a, माइनस बी का माइनस बी, प्लस 4 का प्लस 4। अब क्या हुआ, तो इस ब्रैकेट के आगे लगा था माइनस का साइन, और मैंने कहा कि जो माइनस का साइन होता है वो अंदर के इन टर्म्स के साइन को या चिन्हों को बदल देता है। तो अंदर ए जमा का था, जैसे ही हमने इस ए को बाहर निकाला, ये ए जो है वो माइनस का बन गया। ठीक है, और अंदर जो ये बी है बच्चों, ये माइनस का था, जब इस बी को हमने बाहर निकाला तो ये जमा का बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया है। ये हमारा पहला स्टेप होता है कि इनको ब्रैकेट से बाहर निकाला जाए। निकाल दिया, अब क्या करेंगे हम अब हम समान पदों को एक साथ लिखेंगे, तो लिख लीजिए 3a का 3a और उसके साथ माइनस का a। जब आप इसको उठाओगे तो फिर से मेरी बात सुने, जब आप किसी पद को यहां से उठाते हैं तो उसके चिन्ह को साथ लेके जाना है। तो मैंने इसको यहां से उठाया तो मुझे इसके माइनस के चिन्ह को भी साथ में ले जाना पड़ा, तो 3a और माइनस a मैंने एक साथ लिख दिए। अब बताएं तो अब बचा हमारे पास माइनस बी और प्लस बी, इन दोनों को भी मैंने एक साथ लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी तो समान पद है ना। और कौन बच गया, तो 4 हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया है, उसको जमा का 4 ऐसे का ऐसा ही हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो। जब आप 3a में से एक a को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 2a। ठीक है,
और उसके बाद यहां देखें तो ये माइनस का भी है, ये प्लस का भी है। नियम कहता है कि अगर आपकी संख्याओं के साइन अलग अलग हैं तो आपकी संख्याएं आपस में माइनस हो जाएंगी। इसका मतलब देखो, इसका चिन्ह और इसका चिन्ह अलग अलग था, इसका मतलब b जो है वो b से ही माइनस हो जाएगा। अब मान लो मैंने आपको कहा कि 5 में से 5 को ही घटा दो, तो आपका उत्तर कितना आता है? जब आप 5 में से 5 की ही माइनस कर दोगे तो उत्तर में कितना आता है? 0 मैम। 0 आता है। तो वैसे ही जब आपने b में से b को ही घटा दिया तो उत्तर में कितना आएगा? 0 मैम। 0 ही आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था, 0 ही आएगा। तो आ गया यहाँ पर 0। तो अब इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 0 और +4 का +4 ही रहेगा। अब 0 को आप जमा का लिखो, माइनस का लिखो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है 2a+4। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो अभी बताएं, अभी अगर किसी भी बच्चे को इस सवाल में कोई भी डाउट है या आपको नहीं समझ आया कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्यों है, तो आप मुझसे पूछिए। अगर आपको समझ आ गया तो बच्चों आप सभी चैट बॉक्स में वाई टाइप कर सकते हो, लेकिन एक बच्चा मैम एक ही इसका बार कोई फॉर्मूला है? वाई टाइप करेगा। बेटा इसका फॉर्मूला तो इसका नहीं है, कोई लेकिन इसके कुछ स्टेप्स है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन यस का मैम। फॉर्मूला नहीं है, पर इसके स्टेप है जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो ये था हमारा एक टेस्ट का क्वेश्चन, रिकॉल टेस्ट नाम था इस क्वेश्चन का। इसमें मैंने बस ये चेक करना था कि कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चों को अभी डाउट है। तो बहुत से बच्चे अभी डाउट में थे, क्योंकि देखो 6 बच्चों ने गलत किया था और 4 बच्चों ने आंसर ही नहीं दिया था। बेटा सिर्फ एक ही बार वाई लिखना है। ठीक है, और मतलब 10 बच्चों को अभी भी डाउट है। तो चलिए करते हैं एक क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो पहले छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। 6x² - 7y, एक ब्रैकेट में मैंने इनको बंद कर दिया, और दूसरा है माइनस, इसको सिर्फ y लिखते हैं। ठीक है, इसको हम माइनस का y ही लिखते हैं, 7 नहीं लिखेंगे। और यहां पर भी -y+2, और इसके आगे चलो एक और हम ले लेते हैं ब्रैकेट, प्लस -y -8x²। ठीक है, तो जिन बच्चों को आ चुका है वो खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, जिन बच्चों को डाउट है वो मेरे साथ साथ सीखेंगे। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए आते हैं तो सबसे पहली चीज जिसपे हम ध्यान देंगे वो ये ध्यान देंगे कि हमने इन सभी को ब्रैकेट से बाहर निकालना है। ठीक है, तो अगर तो आपके ब्रैकेट के आगे कुछ भी नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन था, इसके आगे देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो इस वाले ब्रैकेट को हम ऐसे का ऐसा ही लिख सकते हैं। मतलब इसके अंदर जो ये टर्म्स हैं इनको हम ऐसे का ऐसा ही बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको बिल्कुल इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने यहाँ लिख दिया 6x² का 6x² और -y का -y। ठीक है, अब अगले ब्रैकेट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो ब्रैकेट है, ये जो कोष्ठक है, इसके आगे माइनस का साइन है। अब जब भी माइनस का साइन किसी ब्रैकेट के आगे होता है तो क्या होगा उसके साथ, अंदर के जो ये टर्म्स हैं या अंदर के जो पद हैं, जब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे तो इनके चिन्ह उल्टे हो जाएंगे। अब ये उल्टे क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा, हम अपनी मर्जी से तो इसको उल्टा नहीं कर सकते। तो कारण इसके पीछे ये है कि जब बच्चों ये जो ब्रैकेट के बाहर जो चीज होती है, चाहे वो साइन हो, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो चर हो, वो चीज अंदर के इन पदों के साथ गुणा करती है बारी बारी से। ठीक है, तो पहले जो ये माइनस है ये अंदर के इस माइनस के साथ गुणा करेगा, और जब माइनस की गुणा माइनस में होती है तो उत्तर में प्लस आता है। ठीक है, तो लॉजिक इसका ये है कि माइनस की गुणा माइनस में हमने की तो इसलिए ये प्लस बन गया। लेकिन अगर आपको नहीं याद रहता, भूल जाते हैं आपकी माइनस माइनस क्या होगा, तो आप ये ट्रिक याद रख सकते हो कि अगर बाहर माइनस है तो अंदर के पद जब बाहर निकलेंगे तो वो अपना चिन्ह बदल देंगे। अंदर ये माइनस का था, बाहर निकला तो प्लस का हो गया, प्लस का y। अब सेम वैसे ही आप मुझे बताइए, जो जमा का 2 है, जब ये बाहर निकलेगा तो कौन सा चिन्ह लेके बाहर -2।
माइनस का, ठीक है, क्योंकि इस माइनस ने क्या किया, इस जमा के चिन्ह के साथ गुणा कर दी, और जब माइनस की गुणा प्लस में होती है तो उत्तर में माइनस का चिन्ह आता है, ठीक है। तो ये बन गया माइनस का 2। तो ये कब होता है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, बस तभी ये होगा, बाकी कभी नहीं होगा। अच्छा, किसी ने आंसर भी लिखा है, 1 मिनट मुझे देखने दे। ठीक है बेटा, तो हम मैच करेंगे कि आपका आंसर और हमारा आंसर सेम था या नहीं, ठीक है। तो -y-2। अब देखो अगला ब्रैकेट, तो अगले ब्रैकेट के क्या चिन्ह बदलेंगे, यस और नो? क्या इस ब्रैकेट के मैं चिन्ह बदलूं? क्या जरूरत है बदलने यस की? मैम, यस मैम। ठीक है, और कोई इसका आंसर देना चाहे तो? सभी कह रहे हैं कि बदलने की जरूरत है, लेकिन मैं कहती हूं कि नहीं, हमें इसके चिन्ह नहीं बदलने हैं। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर तो जमा का निशान है, तो जमा का निशान ऐसा कुछ नहीं करता। जमा का निशान कहता है कि ठीक है, जो है जैसा है मुझे ठीक है, आप इनको मत बदलो। पर माइनस कहता है कि नहीं भाई, मुझे तो बदलना है, तो माइनस इनके चिन्ह बदल देगा, पर जमा का निशान इनके चिन्ह नहीं बदलेगा, और ये ऐसे के ऐसे ही बाहर आ जाएंगे। तो अभी सभी को समझ आया, माइनस होगा तो ही चिन्हों को बदलना, जमा होगा तो चिन्ह नहीं हम बदलेंगे। इस ब्रैकेट को भी ऐसे का ऐसा ही पहले वाले की तरह कॉपी पेस्ट करके बाहर निकाल देंगे। तो अंदर y माइनस का था तो बाहर भी माइनस का ही बन के आएगा। अंदर 8x² माइनस का है तो बाहर भी माइनस का बन के ही ये बाहर आएगा। तो अगर सभी बच्चों को यहां तक का पूरी चीज समझ आ गई कि मैंने क्या किया और क्यों किया, तो आप वाई टाइप कर दो। कोई भी डाउट है तो बच्चों आप मुझसे अभी के अभी पूछ लें। सिर्फ इतना ही कि इसको मैंने ऐसे का ऐसा लिखा, यहां पर मैंने चिन्हों को बदल दिया, और यहां पर भी मैंने इसको ऐसे का ऐसा ही लिखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अभी अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो अगला जो हमारा स्टेप है वो कहता है कि समान पदों को एक साथ लिखो। अब ये समान पद क्या होते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किन्हीं पदों को समान पद कहना चाहते हैं तो उनके पास, उनको जो है वो, उनके सामने हम 2 शर्तें रखेंगे। अगर वो उन 2 शर्तों को पूरा कर देते हैं तो हम कहेंगे ठीक है भाई, तुम दोनों समान पद हो। अगर वो उनको पूरा नहीं कर पाएंगे तो उनको हम समान पद भी नहीं कह सकते। पहली चीज क्या होना चाहिए उनके पास, एक जैसा चर। अब आप बोलेंगे चर क्या होता है, तो जिन बच्चों को नहीं पता चर क्या होता है, तो बच्चों चर हम उन्हें कहते हैं जो इंग्लिश के अल्फाबेट हमें नजर आ रहे हैं, ABC से लेकर के XYZ तक जो भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, X हो गया, Y हो गया, है ना, ये हमारे चर हैं, इनको कहते हैं हम चर इंग्लिश के अल्फाबेट। तो पहली कंडीशन तो ये है कि उन पदों के पास एक जैसा चर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो ये चर उनके पास एक जैसा था, उस चर की घात, उसी वाले चर की जो उनमें कॉमन निकला था, उसी चर की घात भी सेम होनी चाहिए। कौन? तो उसी चर की घात। घात कहाँ होती है? तो यहाँ सिर के ऊपर जो बैठा है उसको कहते हैं हम घात। सिंपल, ठीक है। तो उस चर की घात भी सेम होनी चाहिए। पहला चर भी सेम और दूसरा उस चर की घात भी सेम, तभी उनको हम समान पद कहेंगे। ये सभी को क्लियर हुई? कौन कौन सी 2 शर्तें हमने रखनी है उनके सामने? बेटा माइक ऑफ रखें अभी के लिए, डाउट है तभी आप मैम घात वाली नहीं समझ में आई। घात वाली, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं, चलिए उदाहरण से हम इसको समझते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा अभी 9x² माइनस 5x की घात 3, ठीक है। तो हमने इसमें पता करना था कि क्या ये चर समान पद हैं। तो पहले हम देखेंगे कि क्या इनके पास एक जैसे चर हैं। तो मैंने देखा इसके पास भी x था, इसके पास भी x था, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि हाँ इनके पास एक जैसे चर है। पर अब अगर हम उनकी घात देखें, घात मतलब ये जो ऊपर पावर, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में घात और इंग्लिश में पावर, तो ये पावर भी सेम होनी चाहिए। पर जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि इसके पास पावर 2 थी, घात 2 थी, और इसके पास घात 3 है। तो क्या दूसरी कंडीशन पूरी हुई? क्या इनकी घात बराबर है? यस और नो? बाकी बच्चे भी बता सकते हैं अपना अपना आंसर। नो। नहीं है, तो मतलब दूसरी कंडीशन पूरी नहीं इन्होंने की, तो इनको हम समान पद नहीं कहेंगे, ठीक है। ये होती है घात, ठीक है। और ये अलग अलग थी, ये भी सेम होनी चाहिए। तो एक और उदाहरण कर लेते हैं, ये हमारे समान पद नहीं है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम और फिर देखते हैं। अगर मैं लिखूं 5y की घात 6 माइनस 10
y की घात 6। तो अब देखिए पहली कंडीशन की मैं अगर बात करूं तो इनका चर, जी हाँ, इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, दोनों का चर सेम है। अब अगर मैं इनकी घात की बात करूं, पावर की बात करूं, तो इसकी पावर भी 6 है और इसकी पावर भी 6 है। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी इन्होंने कंप्लीट कर दी, सेटिस्फाई कर दी। चर भी इनके पास सेम था, घात भी सेम थी, तो इसका मतलब ये दोनों पद समान पद है। ठीक है, ये सभी को समझ आया कि ये दोनों पद कैसे होंगे? अब समान पद होंगे और समान पदों को हम हल कर सकते हैं। हल कर सकते हैं मतलब कि इनको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यहां पर ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं तो इनको हम यहां पर घटा सकते हैं। तो घटा दो, 10 में से 5 को माइनस करो, कितना आएगा? माइनस 5 y की घात 6। y की घात 4 कि 6? 6। ठीक है, वेरी गुड। 5y की घात 6 और साइन आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि 5 और 10 में 10 बड़ा है, 10 के पास माइनस है तो उत्तर में भी माइनस ही आता है। ये भी एक नियम है, इसको भी हम जरूर सीखेंगे। अभी के लिए बस आप ये समझ लें। तो एक और चीज यहाँ पे हमने सीखी कि जो हमारे प्रश्न का चर और घात होती है उत्तर में भी वो वैसी ही रहनी चाहिए। यहां पर इसके पास भी y की घात 6 था, इसके पास भी y की घात 6 था, तो जो इन दोनों से हल होके जो उत्तर आएगा उसके पास भी y की घात 6 ही होना चाहिए। आप इसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, इसका भी होना चाहिए y की घात 6। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है, मतलब समान पदों को ऐसे ढूंढा जाता है। तो बस वही अब हम यहां पर करेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको मिटा देती हूँ। अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सा पद किसके समान है। बताइए 6x² के समान कौन सा पद है, और आपने उसका चिन्ह भी बताना है, बिना चिन्ह के उसका नाम आप मत लेना। ठीक है, -8x²। वेरी गुड। 6x² के समान है माइनस का 8x², तो मैंने इन दोनों को साथ में लिख लिया। और बताएं इसके अलावा और कौन कौन से पद समान है? -y और माइनस वाई +y और प्लस -y। वाई माइनस वाई, वेरी गुड। ये देखो, इसका नाम था माइनस वाई, तो माइनस उठा के साथ लाओ। ये है प्लस वाई, तो इसका प्लस उठा के साथ लाओ। ये है माइनस का वाई, तो इसको भी उठा के साथ लाओ। ये तीनों समान पद है। क्यों है? क्योंकि देखो तीनों के पास चर भी वाई है और तीनों की घात में आप कहोगे कुछ नहीं लिखा है, तो जिसकी घात में कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा 1 होता है। इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है और इसकी घात भी 1 है। कौन है जो अकेला बच गया? 2 माइनस का 2। -2 माइनस का 2, वेरी गुड, माइनस का 2 है ना, साइन को ना भूलें, माइनस का 2। तो अब देखो ये समान समान पद हैं, इसका मतलब हम इनको हल कर सकते हैं। तो हल कर लीजिए। सबसे पहले देखो 6 और 8 आपस में माइनस होंगे। अब सबको पता है कि 6 में से 8 तो माइनस हो नहीं सकता क्योंकि 6 छोटा है, तो 8 में से 6 को माइनस कर दो। कितना आ जाएगा जब आप 6x² और माइनस के 8² को हल करोगे? मैम 2 -2x²। 2 की घात 2। नहीं बेटा, 2 की घात 2 नहीं होगी, 2x की घात 2। ठीक है, 2 माइनस का 2 और x की घात 2। ठीक है, ये आ चुका है इसका आंसर। अब यहां पे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि यहां पर क्या होने वाला है। 3 एक साथ आ गए। जब तक ये 2 2 थे तब तक तो हम बड़े आराम से इनको हल कर रहे थे, पर अब ये मैम 3 3 प्लस एक साथ माइनस आ गए। माइनस हाँ ठीक है, माइनस माइनस प्लस। नहीं पर थोड़ा, हाँ साइन तो ठीक है लेकिन ऐसा नहीं। जब आप इनको हल करते हो ना तो हमेशा 2 2 के जोड़े बनाने हैं, 3 3 में कभी हल नहीं हो पाता। ऐसे करेंगे आप तो वो हल नहीं हो पाएगा। तो अभी सीखिए कि करना क्या है। सबसे पहली बात, एक तो ये तीनों समान पद है, ठीक है। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला जमा का y है और ये वाला माइनस का y है। मुझे पता है कि अगर एक जमा का हो और दूसरा माइनस का हो तो उन संख्याओं को हम आपस में घटाते हैं। क्यों घटाते हैं? क्योंकि ये नियम है। नियम कहता है कि अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, चिन्ह अगर अलग अलग हैं तो उनको आपस में घटा दो। अब ये दोनों आपस में घट जाएंगे, तो घटान y को y से घटाने पर उत्तर में क्या मिलेगा? सिर्फ इन दोनों की 0 बात करती हूं मैं, ठीक है। हाँ 0, इसको भूल जाए अभी। अभी के लिए सिर्फ इन दोनों की बात मैंने की। तो इन दोनों को हल करके मेरे पास आ गया 0। कौन बच गया? -y। माइनस का y।
तो कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब उन्हें ये तो समझ आता है कि y बच रहा है, पर वो इसके चिन्ह में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, एक प्लस का था और दो माइनस के थे, तो आप इसको और इसको भी आपस में काट सकते थे, है ना, तब भी माइनस का y बचता। मैंने अंत के दो को आपस में काट दिया तो भी माइनस का y ही बचा। तो इसमें ध्यान दें कि जब तीन चीजें होती हैं तो दो दो के जोड़े बना लो और हल कर लो। और अगर उन दो दो के जोड़ों में एक प्लस का है एक माइनस का है तब तो और भी अच्छा, क्योंकि आपस में कट जाएंगे। ऐसे देखो, ये इससे कट गया और उत्तर में 0 आ गया, बच गया माइनस का y और यहाँ पर बच गया माइनस का 2। ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्यों? क्योंकि अब इसमें से कोई भी पद एक दूसरे के समान नहीं है। इसके पास x था, इसके पास y है और इसके पास तो कोई चर ही नहीं है, तो तीनों के तीनों पद असमान है। जब पद असमान है तो आगे क्वेश्चन हमारा और ज्यादा हल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे ओके। क्वेश्चंस हैं। अब बताइए, इस क्वेश्चन में किसी का भी कोई डाउट है तो पूछें, क्योंकि फिर आपको पोल में क्वेश्चन आने वाला है। उम्मीद है कि वहां पर आप गलत ना करें। अभी भी कोई डाउट है किसी भी बच्चे का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर समझ आ गया है तो फटाफट से बच्चों वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, लेकिन एक बच्चा एक ही बार वाई टाइप करेगा। ठीक है, ठीक है, जया को समझ आ गया है, उन्होंने वाई टाइप कर दिया। अंजू को भी समझ आ गया है, वेरी गुड। सभी बच्चे अपना अपना आंसर बताएं। दीपांशु को समझ आ गया है। किसी का डाउट है तो बच्चों माइक ऑन करके पूछ लो, नहीं है तो वाई टाइप कर लो। बहुत से बच्चों ने वाई लिख दिया है। तो चलिए अभी कर लेते हैं एक क्वेश्चन पोल में और देखते हैं कितने बच्चों को समझ आ गया और कितने बच्चे अभी भी थोड़े से डाउट में है। तो वही बात है कि क्वेश्चन से किसी ने घबराना नहीं है। जो आपको स्टेप्स बताए गए हैं बस उनको फॉलो करो, नियम याद रखो। अच्छा, नियम से याद आया कि एक बार मैं आपको नियम समझा ही देती हूँ प्लस माइनस वाले, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फटाफट से बस 2 मिनट में हम इन नियम को समझ लेते हैं। इसे कहते हैं जमा और घटाव के नियम। ठीक है, जमा और घटाव के नियम। आप चाहो तो इसे अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब आपके पास कोई ऐसी संख्याएं होती हैं जमा या घटाव के लिए जिसमें चिन्ह भी आ जाते हैं, तो दो केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है कि जब दोनों संख्याओं के पास एक जैसे चिन्ह होंगे। जब आपके पास दो कोई संख्याएं हैं जिनको आप हल करना चाह रहे हो और उनके चिन्ह एक जैसे हैं, मतलब कि दोनों ही या तो जमा की हैं और दोनों ही या तो माइनस की हैं, तो ऐसे केस में आप उन दोनों संख्याओं को जमा करेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं लिखती हूं माइनस का 8x और माइनस का 12x। देखो, दोनों के पास जो चिन्ह थे वो माइनस के हैं, है ना, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, मतलब दोनों के पास एक जैसे चिन्ह है। जब चिन्ह एक जैसे हैं तो उनको हम जमा करेंगे। 12x में आप 8x को जमा करोगे, तो करिए, 12 में 8 जमा किए तो कितना आएगा? 20। 20x। ठीक है, 20x। तो अभी हम उत्तर के चिन्ह को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी मैंने बस आंसर लिख लिया, पर ये आंसर अभी अधूरा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे केस की। तो दूसरा केस कुछ इस तरह का होता है कि जब दोनों के पास चिन्ह जो है वो अलग अलग होंगे। कैसे चिन्ह होंगे? अलग अलग। या तो एक प्लस जमा का होगा दूसरा माइनस का, या तो पहला माइनस का होगा दूसरा जमा का। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम इन संख्याओं को आपस में घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसी को लेते हैं, इसी उदाहरण को हम एक बार यहां पर लेते हैं, लेकिन अब इनके चिन्ह बदल देंगे। तो यहां पे मैंने लिख दिया माइनस का 8x जमा का 12x। देखो, ये प्लस का था ये माइनस का था, दोनों के चिन्ह अलग अलग थे, तो इसका मतलब संख्याएं आपस में घट जाएंगी। तो 12 में से 8 को घटा दो, कितना आएगा? 4 4 माइनस और उसके चार आगे एक्स x। ठीक है, तो ये सभी को समझ आया। चिन्ह एक जैसे होंगे तो जमा कर देना, अलग अलग होंगे तो माइनस कर देना। अब सबसे मेन चीज आती है, वो है उत्तर का चिन्ह। कि अब हमने आंसर तो निकाल दिया, पर आंसर में भी तो कोई चिन्ह आना चाहिए ना। तो उत्तर का जो चिन्ह होता है बच्चों, वो हमेशा बराबर होता है किसके? बड़ी संख्या के चिन्ह के। जो उत्तर का चिन्ह होता है वो हमेशा बराबर होगा बड़ी संख्या के चिन्ह के। ठीक है,
जो भी आपकी बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वही आपने उत्तर में लगाना है। जैसे कि यहाँ देखो 8 और 12 में 12 बड़ा था, 12 के पास जमा का निशान है तो उत्तर में भी जमा का ही निशान आएगा। हालांकि ये इनको हमने घटाया था, क्यों घटाया था? क्योंकि चिन्ह अलग अलग थे, चिन्ह अलग अलग थे तो हमने संख्याओं को घटा दिया, लेकिन उत्तर के चिन्ह में हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह ही लगता है। तो ये प्लस का 4x आ जाएगा। और यहाँ पर बताइए कौन सा चिन्ह आएगा? 8 और 12 में 12 बड़ा है, तो यहाँ पे कौन मैम सा साइन हम माइनस। लगाएंगे? माइनस। ठीक है, क्योंकि 12 बड़ा था, 12 के पास माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही आएगा। तो ये थे जमा और घटाव के नियम, जो कि आपके बहुत काम अभी आने वाले हैं अगले सवाल में। तो चलिए अभी इसका सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी पे फटाफट से लिख भी सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं पोल में, और उसके बाद देखते हैं कितने बच्चों को डाउट है और कितने बच्चों को क्लियर हो चुका है। चलो तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पर कोई भी घबराएगा नहीं, सॉल्व करो। सही गलत बहुत बाद की बात है, कोशिश सभी करेंगे। सवाल मैं लिख लेती हूं, माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पहला ब्रैकेट है और इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं तो मतलब ये ऐसे का ऐसा ही बाहर निकल जाएगा। आगे आ गया है माइनस का चिन्ह और अगला ब्रैकेट शुरू होता है और उसके अंदर जमा का 3y स्क्वायर है और जमा का ही z स्क्वायर है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास आगे जमा का निशान और आगे अभी एक और ब्रैकेट है जिसके अंदर है जमा का z स्क्वायर और माइनस का y। ध्यान से यहाँ पे मेरी बात सुने, इस ब्रैकेट को ऐसे का ऐसा ही खोल के लिख दो और इस ब्रैकेट को भी ऐसे का ऐसा ही खोल के लिख दो। इस वाले ब्रैकेट के सामने देखो माइनस का चिन्ह है, तो इसका मतलब अंदर कुछ बदलाव होंगे। वो बदलाव क्या होंगे आप अच्छे से जानते हो, अभी आप सीख चुके हो। ध्यान कहाँ पे आपने किस पे देना है? तो बहुत से बच्चे जो हैं वो जेड स्क्वायर के चिन्ह को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं और अपना आंसर गलत कर देते हैं। जो बाकी क्लासेस हुई थी उसमें ऐसा हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो सभी बच्चे विशेष ध्यान किसका रखेंगे कि जेड स्क्वायर के पास कौन सा चिन्ह बचेगा या किस चिन्ह का जेड स्क्वायर आपके पास बचेगा, इसका ध्यान रखना। बस ये आपके लिए थोड़े से हिंट थे। अब आप बिल्कुल ध्यान से इसको हल कीजिए, अच्छे से पूरा अपना समय लीजिए, हल कीजिए और आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको बस थोड़ी ही देर में नजर आ जाएगा। हिंट फिर से सुन लो, पहला वाला ब्रैकेट और आखिरी वाला ब्रैकेट तो ऐसे का ऐसा ही खुल जाएगा, बस बीच वाले में चिन्ह बदल जाएंगे। उसको कर लो सॉल्व, और फिर जैसे करते हैं समान पदों को एक साथ लिख लो, फिर उनको प्लस माइनस जो भी हो रहा है नियम लगा के कर लो, और फिर अपना आंसर आप पोल में दे सकते हैं। अभी के लिए 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन दोनों के ही गलत हैं क्योंकि चिन्ह में थोड़े से आप कंफ्यूज हो गए। वही मैंने कहा कि जेड स्क्वायर के चिन्ह में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप बस थोड़ा सा ध्यान से करें और आपका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। ठीक है। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन अभी देखो 2 बच्चों के ही सही हैं, 3 बच्चों के गलत हैं। कोई बात नहीं, सही गलत बहुत बात की बात है, सभी ट्राई कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो सभी अपना हल जरूर करें और अपना आंसर भी जरूर दें। पांच बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चों के आंसर सही हैं और अभी 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों के आंसर सही हैं, 4 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। देखो 6 बच्चे कंफ्यूज थे साइन को लेकर के, 3 बच्चों का साइन सही निकला, 3 बच्चों का गलत निकला, पर कोई बात नहीं, बस साइन की ही गलती हुई है, बाकी सॉल्यूशन तो पूरा का पूरा ठीक है ना? तो इसलिए अच्छे से अच्छे से हल कीजिए। जैसे हमने वो किया था ना, 3 बार वाई आ रहा था, ध्यान से चिन्ह देखे थे, तो वैसे ही आपने जेड स्क्वायर के साथ भी करना है। 3 बार जेड स्क्वायर आएगा, तीनों को अच्छे से देखना, तीनों के चिन्ह अच्छे से देखना। कोई अगर कट रहे होंगे आपस में तो काट देना, और जो बच गया वो बच गया। ठीक है, तो अभी क्लास में हमारे पास है 13 14 15 16 बच्चे, सॉरी 17 बच्चे क्लास में हैं। 7 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, पर क्वेश्चन लंबा है इसलिए मुझे पता है कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो कोई बात नहीं, जरूर आप अपना सॉल्यूशन दें, ध्यान से देखिए,
क्या होना चाहिए इसका आंसर? आठ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। पर 8 में से 3 बच्चों के सही हैं, 5 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। अभी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के सही हैं, 5 बच्चों के गलत है, मतलब पहले 5 बच्चों ने गलत कर दिया था। तो अभी जो आंसर दे चुके हैं अपने हैंड रेज कर लीजिए, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो हैंड रेज नहीं करेंगे, वो अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। दीपांशु, कपिल, सत्यम, अंजू, जया, सीमा, कृतिका, साहिल, अंतिम, भरत भूषण जी के नाम से जो हैं, ये सभी अपना आंसर दे चुके हैं। 10 बच्चे, हाँ। और बाकी बच्चे इसको सॉल्व कर रहे होंगे, अभी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर दीजिए। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चों के सही हैं, लेकिन 4 5 6 7 8 7 बच्चों के गलत है। ठीक है, 5 बच्चों के सही हैं लेकिन 7 बच्चों के गलत है, पर कोई बात नहीं, मैंने कहा सही गलत बात की बात है, कोशिश सभी करेंगे। और हैंड रेज भी करते जाओ, जो जो आंसर दे रहे हैं। 10 बच्चों के हैंड रेज थे, 2 बच्चों ने अभी और आंसर किया है, तो अपना अपने हैंड रेज कीजिए। दीपा ने अभी आंसर दिया, ठीक है। और अभी रहते हैं हमारे पास विक्रम बेटा, अपना आंसर दे दीजिए। नितिन कुमार जी के नाम से जो है, आप भी अपना आंसर दे दीजिए। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अभी 6 बच्चों के सही हैं और 7 बच्चों के गलत हैं। क्लास में हमारे पास अभी रहते हैं 5 और, सॉरी 13 14 15 4 बच्चे अभी भी ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो प्लीज बच्चों अपना आंसर कर दें। अच्छा, अब वो बच्चे हैंड रेज करें जो अभी भी सॉल्व कर रहे हैं और पोल में आंसर देना चाहते हैं, जो अभी भी इसको हल कर रहे हैं। बाकी बच्चे हैंड डाउन कर लो, जो इसको अभी भी हल कर रहे हैं सिर्फ वही हैंड रेज करें। अंतिम बेटा, आपका हैंड अभी तक रेज्ड है, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं या आपने आंसर दे दिया? ठीक है। चलिए, तो अभी करते हैं हम 10 सेकंड का वेट और उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ा देंगे। अच्छा दीपा, आप इसको सॉल्व कर रही हैं अभी? माइक ऑन करके बता दें, यस और नो। दीपा, आपका आंसर ठीक है, तो अभी 14 बच्चों के आंसर आ गए। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं हम 10 सेकंड का वेट और फिर बढ़ते हैं आगे। 10 सेकंड में अभी तक जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दीजिएगा। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 के सही हैं, 7 के गलत है, कोई बात नहीं, देखेंगे इसका करेक्ट आंसर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है एंड 14 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 7 के सही हैं, 7 के गलत हैं। अच्छा, 3 बच्चों ने सॉल्यूशन में गलती की है और 4 बच्चों ने सिर्फ साइन की गलती। तो जो 4 बच्चे हैं उन्होंने की है सिर्फ साइन की गड़बड़ और बाकी बच्चों का ठीक है। मैम मुझे तो सही आ गया था, साइन में गड़बड़ी हो गई। हाँ, कोई बात नहीं, वो नॉर्मल सी बात है बेटा, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं, साइन की गलती होती है। जैसे ये तो एमसीक्यू का क्वेश्चन था, इसलिए देखो छोटी सी गलती से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आता है, जैसे 3 नंबर का या 4 नंबर का, तो आपको हर स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। तब आपकी साइन की मिस्टेक उतनी बड़ी नहीं मानी जाएगी, तो आपको हर एक स्टेप के थोड़े थोड़े से नंबर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए मेन है कि आप स्टेप्स को कैसे करते हो। 4 बच्चों ने इसको सॉरी चूज किया था एक ऑप्शन को, वो गलत था, बाकी देखते हैं। तो चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन शुरू। ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल इधर देखें और स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ सीखें। सबसे पहले इस ब्रैकेट को ऐसे का ऐसा ही खोलना है, तो खोल के लिख दो वाई स्क्वेयर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वेयर। ठीक है, अब इस वाले ब्रैकेट के साथ क्या हुआ, तो इसके आगे तो माइनस का साइन था, तो जब 3y स्क्वेयर बाहर निकलेगा तो बताएं इसके साथ आपने कौन सा साइन लगाया? माइनस। माइनस। ठीक है, और जब z का स्क्वायर बाहर निकला तो आपने इसके साथ कौन सा साइन लगाया? माइनस। माइनस।
तो अच्छा अभी बताएं, क्या सभी बच्चों ने माइनस माइनस के साइन लगाए थे? वाई टाइप कर दो अगर आपने इसको भी माइनस और इसको भी माइनस दिया था तो। अपनी कॉपी पे देखें सभी बच्चे। ठीक है, तो इसका मतलब यहां तक तो आप सभी का ठीक था। ओके, अगला वाला देखें तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का जेड स्क्वायर ही रहेगा और ये माइनस का वाई ही रहेगा, क्योंकि इनके आगे जमा का निशान था। जमा का निशान साइन पे कुछ बदलाव नहीं करता है। ठीक है, अब होता है सबसे मेन स्टेप शुरू कि समान समान पदों को एक साथ लिखें। तो बताइए माइनस वाई स्क्वायर के समान कौन सा पद आपको नजर आ रहा है? 3y शक्ति 2। अच्छा, पर उसका साइन भी बताएं। मैम प्लस -3y स्क्वायर। वाई स्क्वायर। हाँ, -3y²। ठीक है, -3y² या फिर जैसे उन्होंने कहा वाई की शक्ति 2 या वाई की पावर 2। अगला देखें तो देखो ये वाला तो हमने इसके साथ लिख लिया। अब आगे है ये, तो अब बताएं माइनस वाई जेड की तरह यहां पर क्या कोई है? नो मैम। नहीं है, मैम इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब आते हैं अगले इस पर, तो अगला है माइनस का जेड²। क्या इसकी तरह कोई और है? यस मैम। यस नो मैम मैम। -z² हाँ प्लस बताएं। z²। हाँ, माइनस का जेड² और प्लस का है बेटा, इसकी तरह है। देखो इसकी तरह है ये वाला और ये वाला, क्योंकि इन दोनों के पास भी क्या है? जेड² है। जेड 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 2 2 2, तो ये हो गए समान पद। और कौन बच गया? माइनस का वाई ऐसे का ऐसा ही बच गया। तो अब करते हैं इनको सॉल्व फटाफट से। माइनस के वाई, ये देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। मैंने आपको अभी भी समझाया था कि जब चिन्ह ये एक जैसे बैलेंस हो होंगे जाएगा। तो क्या करेंगे हम? इनको जमा या माइनस यहाँ पर छोड़ देंगे। जमा करेंगे। तो 3y² में 1y² की जमा कर दो तो 4y² आ गया। y और 3y में ये बड़ा है, इसके पास माइनस है तो इसके पास भी माइनस का साइन आएगा। ठीक है, माइनस वाई जेड की तरह कोई नहीं है तो इसको ऐसे का ऐसा ही लिखो। अब होता है यहां पर शुरू, क्योंकि बहुत से बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो गए थे। तो मैंने कहा था जब भी आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप ढूंढो एक प्लस वाले को और एक माइनस वाले को। तो ये था माइनस वाला और ये था प्लस वाला, तो मतलब ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसल। क्यों? क्योंकि देखो एक माइनस का जेड² है और एक प्लस का जेड² है। जमा माइनस अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम संख्याओं को आपस में घटा देते हैं। अब जब आप जेड² में से जेड² को ही घटा दोगे तो उत्तर में तो 0 आ जाएगा। तो इसको और इसको काटने पर आंसर में आ गया 0। कौन बच गया? माइनस जेड स्क्वायर। माइनस का जेड²। ठीक है, माइनस का जेड² बचना था और माइनस का वाई यहाँ पर ऐसे कैसा ही लिखा जाएगा। अब आप बोलेंगे कि ये और ये तो आपने इनको क्यों नहीं साथ में माइनस किया? क्योंकि देखो माना कि दोनों के पास वाई है, पर इसकी पावर में 2 है और इसकी पावर में 1 है। पावर इनकी घात तो एक नहीं हुई है ना, वो तो अलग अलग रही, इसलिए ये समान पद नहीं कहलाए जाएंगे और ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे। तो मेन बात थी ये, जो बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते थे। तो इसमें कोई, मैं नहीं कह रही कि बहुत बड़ी बात है, बस एक साइन की दिक्कत थी। पर अगर आप इन क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करते हो तो आपको इस स्टेप के नंबर मिल जाएंगे, आपको इस स्टेप के भी नंबर मिल जाएंगे कि आपको ब्रैकेट खोलना भी आता है, आपको जो है वो समान पदों को एक साथ लिखना भी आता है। इसके नंबर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। बस थोड़ी सी ये गलती है तो इसके कुछ एक नंबर कट भी सकते हैं, पर एमसीक्यू में तो पूरे ही कट जाते हैं जैसे कि यहाँ पर हुआ, पर बाकी जगह थोड़े थोड़े मिल जाते हैं। तो अब बताइए, अब इसी क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछे, नहीं है तो वाई टाइप कर दें। और अगर अपना हम आंसर देखें तो सभी के साइन माइनस के थे, जेड² का साइन भी माइनस का था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डी बच्चों गलत है, बी भी गलत है और ए भी गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी और डी में फर्क क्या था? तो बस यही फर्क था कि यहाँ पर जेड² माइनस का था और यहाँ पर जेड² प्लस का था, इतना छोटा सा फर्क था इनके बीच। ठीक है, मैम मेरा क्वेश्चन तो ठीक है, ये जेड को अगर प्लस करना पड़े तो जेड को प्लस करना पड़े मतलब? स्क्वायर जुड़ जाएंगे, जेड जेड को प्लस करेंगे तो। अच्छा ठीक है, यहाँ पर पूछ रहे हैं आप? यस मैम। ठीक है, तो इसको हम दूसरी तरह से भी करते हैं। मैंने यहाँ पर शॉर्टकट किया, पर अगर आप लॉन्ग कट करना चाहो, जैसे ये कह रहे हैं कि देखो ये माइनस का जेड² था, ये भी माइनस का जेड² था और ये प्लस का जेड² था।
तो इनको सॉल्व करने के लिए हम दो दो की जोड़ी बनाएंगे। तो पहले इन दोनों को हल करो। इन दोनों को हल किया, मैंने देखा ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो मतलब ये जेड स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। एक जेड स्क्वायर में एक और जेड स्क्वायर जोड़ दो तो कितना आएगा 2z स्क्वायर। और साइन कौन सा आएगा इनके पास, तो दोनों के पास ही माइनस है, बड़ा छोटा कोई भी नहीं है, तो इसमें हम माइनस ही लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो तो ये मैम प्लस स्क्वायर का, प्लस नहीं होगा, स्क्वायर प्लस नहीं होगा। स्क्वायर प्लस नहीं होता, नहीं नहीं वो प्लस नहीं होता, ये ऐसे ही ओके मैम, रहेगा। ये कंफ्यूजन था। हाँ, ठीक है, तो देखो ये मतलब ये जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर ही रहेगा, इसमें हम इसकी शक्ति को 4 नहीं लिख सकते। ठीक है, ये जमा नहीं होंगे, ये ऐसे कैसे रहेंगे, इसको हल करके ये आया और ये ऐसे कैसा बचा था। अब इसको भी अगर आप हल करते हो आगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस। अब ये इन दोनों को आपस में घटा दो, 2z स्क्वायर से जब एक जेड स्क्वायर घट जाएगा तो एक ही जेड स्क्वायर बचेगा। 2 बड़ा है, 1 छोटा है, इसके पास माइनस का साइन है तो इसके पास भी माइनस का साइन ही आएगा। जो हमने दूसरे तरीके से किया तो भी माइनस का जेड स्क्वायर बचा, इस तरीके से किया तो भी माइनस का ही जेड स्क्वायर हमारे पास बचा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना था। इसके अलावा भी अगर किसी का कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास है 7 मिनट, थोड़ा सा सीख लेते हैं अभी और अगले टॉपिक के बारे में। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला टॉपिक। ये था जमा और घटाना। अब हम करेंगे कि कैसे इनको गुणा किया जाता है एक पदी से एक पदी को। अब आप कहेंगे कि ये एक पदी क्या है, तो बिल्कुल सिंपल है, हमने जो है वो बहुपद के बारे में पढ़ा था। तो बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, बहुपद के क्या होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है एक पदी, दूसरा होता है द्विपद और तीसरा होता था बहुपद, त्रिपद। त्रिपद। ठीक है, और चौथा होगा फिर बहुपद। चौथा मतलब कि बताते हैं इसके बारे में क्यों इसको बहुपद कहेंगे। तो बताइए एक पदी में कितने पद होते थे, फटाफट से। मैम एक, एक, एक ही होगा। द्विपद में कितने पद होंगे, दो, दो, तो त्रिपद में कितने पद होंगे, तीन, और बहुपद में कितने पद होंगे, कोई 3 से अधिक, गिनती नहीं। हाँ 3 से ज्यादा। 3 भी नहीं होंगे, 3 से कम भी नहीं होंगे, पर 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी, 7 भी, 10 भी, 100 भी, 1000 भी, जितने मर्जी हो सकते हैं, नाम उसका बहुपद ही रहेगा। एक पदी को एक पद वाले को एक पदी, 2 पद वाले को द्विपदी और 3 पद वाले को त्रिपदी, और उससे ज्यादा अगर आ गए तो उसको हम कहेंगे बहुपद। तो अभी हम सीखेंगे कि एक पदी का गुणन एक पदी से कैसे करते हैं। उससे पहले छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक सी चीजें हैं, वो सीख लेते हैं। यहां पर इन्होंने कहा कि 8 को बच्चों आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसी 2 गुणा 2 गुणा 2 को अगर आप घात के रूप में, शक्ति के रूप में, पावर के रूप में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, हम 2 की घात 3, ठीक है 2 की घात 3, बिल्कुल सही है। तो होता क्या है यहाँ पर, देखो जो संख्या खुद को बार बार दोहरा रही है, बार बार दोहरा कर खुद से गुणा कर रही है, उसको हम नीचे लिखते हैं। और वो संख्या खुद को कितनी बार दोहरा रही है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, तो उसको हम उसकी घात में, उसकी पावर में लिख देते हैं 3, कि 2 था और 2 गुणा हो रहा था, कितनी बार खुद को दोहरा रहा था, 3 बार दोहरा रहा था, तो यहां मैंने लिख दिया 3। ये तो थी संख्या की बात। संख्या का तो हम बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अगर संख्या की जगह पे चर आ जाए, मान लो ये y गुणा y गुणा y गुणा y, तो आप इसको कैसे लिखोगे, वाई स्क्वायर 4, y स्क्वायर 4 नहीं, स्क्वायर y की घात 3, 4, 4। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिखना है हमने, जो चीज खुद को बार बार दोहरा रही है, बार बार खुद से गुणा कर रही है, वो है हमारा y। y खुद को बार बार दोहरा रहा है, गुणा कर रहा है, कितनी बार गुणा कर रहा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार y लिखा है तो घात में आ जाएगा 4। ठीक है, ये मैंने इसकी यहाँ पे घात नहीं लिखी, मैंने बस आपको नंबर लिखा कि कितनी बार y लिखा है। y 4 बार गुणा कर रहा था तो इसको मैंने लिख दिया y की घात 4। तो यहां से हमने ये सीखा कि अगर
समान चर आपस में गुणा करते हैं तो उनका उत्तर हमेशा ही घात में जाता है। कुछ बच्चे इसको जल्दबाजी में लिख लेते हैं 4y, तो 4y नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने संख्या को गुणा किया तो संख्या को तो हमने घात में लिखा है ना, तो जब हम इसकी गुणा कर रहे हैं, चरों की गुणा कर रहे हैं, तो चरों का उत्तर भी घात में ही आना चाहिए, उसको आप 4y नहीं लिख सकते। अब अगर मैं आपको बोलूंगी यहाँ पे गुणा करना है h गुणा h गुणा h, अब बताएं क्या आपके हिसाब से? h की घात 3। ठीक है, h की घात h की घात 3। तो जब बच्चों हम समान चरों को आपस में गुणा करते हैं तो हमेशा ही उनका जो उत्तर होता है वो घात में आता है। ठीक है, अभी y से गुणा कर रहा था, h से गुणा कर रहा था। अब अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बदल दें, अभी तक चर समान थे, आपस में गुणा कर रहे थे, अब चरों को अलग, मतलब जब अलग अलग चर एक दूसरे के साथ गुणा करें, जैसे कि y गुणा h, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? YH। YH, बिल्कुल ठीक है, YH। तो बिल्कुल यही हम यहाँ पर सीख रहे थे, समान चर गुणा होंगे तो घात में उत्तर लिख देना, अलग अलग चर गुणा होंगे तो उनके बीच से इस गुणा के निशान को गायब कर देना और साथ में ऐसे चिपका के लिख देना। हो गया, इसका आंसर ये है YH। तो वैसे ही अब मान लो आपके पास यहाँ पर मैं आपको देती हूँ x गुणा y गुणा z गुणा h गुणा l, तो इसको आप कैसे गुणा करोगे, कैसे लिखोगे? सारे को x हटा के x y z लिख दो। h l। हाँ, एक्स वाई जेड एच एल, ठीक है, एक्स वाई जेड और एच एल, तो ये हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा इसको और टफ करते हैं, टफ तो क्या मतलब थोड़ा सा चेंज करते हैं, x की घात 3 गुणा y की घात 3 गुणा z की घात 4, इसको आप कैसे लिखेंगे? सेम है, बिल्कुल वही, जैसे इसको लिखा वैसे इसका बताओ। मैम x की घात 3, y की घात 3, z की घात 4। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बस इन आपने नहीं घबराना है कि क्या हो गया, ये अलग अलग घात आ गई, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। गुणा हो रहे हैं, अलग अलग चर हैं, गुणा को गायब कर दो, तीनों को साथ में लिख लो, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बस ये दो चीजें हमने सीखी आज कि समान चर हो तो कैसे गुणा करना, अलग अलग चर हो तो कैसे गुणा करना, ये याद रखिएगा क्योंकि अगले क्लास में ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए चलो बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछें, क्लास में बने रहें, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ओके, सभी बच्चों को गुड नाइट, सभी बच्चों को बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।